Hello friends, welcome to Explore Academy. Today we are going to discuss some important questions related to science and technology which has come in HAS 2013. In the last video we have discussed HAS 2010 and 11. So let's start the video. So first question is which type of pollution is caused by the two-wheeler? Two-wheeler किस तरह के pollution को cause करता है? You can see here two-wheeler. Two-wheeler produce करता है particulate matter. So a particulate matter or a pollutant is a microscopic solid and liquid particle which is present in the form of suspension in the air. तो ये एक तरह के पार्टिकुलर मैटर या पॉल्यूटेंट होता है जो कि सस्पेंशन की फॉर्म में एयर में पाया जाता है. सो इसका आंसर होगा एयर पॉल्यूशन. ये प्रोड्यूस करता है एयर पॉल्यूशन. पार्टिकुलेट मैटर के अलावा ये जो प्रोड्यूस करता है ये करता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और करता है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो सेकंड देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन भी एक तरह का पॉल्यूशन है जो कि होता है लेड मरकरी वगैरह जो सॉइल में मिल रहा है उनकी वजह से. तीसरा है वाटर पॉल्यूशन. जो वाटर पॉल्यूशन होता है ये होता है फॉर एग्जांपल वेस्ट जो होता है, केमिकल वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इनके द्वारा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन. अगर ये वाटर बॉडीज में एक्सेस में मिल जाता है फर्टिलाइजर तो क्या होगा? इट विल एनरिच द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इन द वाटर. अब ये न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को पानी में ज्यादा मिला देगा जिससे कि पानी में क्या होगा? एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी. एल्गी की एक्सेस ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी जो कि डिप्लीट करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर को. जो ऑक्सीजन है पानी में उसको डिप्लीट करना शुरू हो जाएगा, डिप्लीशन उसकी शुरू हो जाएगी क्योंकि ये जो एल्गी ये सारी ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देगा जिससे कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में शुरू हो जाएगी और इससे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलता है यूट्रोफिकेशन. तो आंसर सी विल बी करेक्ट, यूट्रोफिकेशन. पहला देखते हैं सिल्ट. सिल्ट होता है जो कि किसी वाटर बॉडी के जो बेड में होता है लाइक सैंड, उसको हम सिल्ट बोलते हैं. ये मेनली होता है सॉइल इरोजन की वजह से. और दूसरा होता है डेथ ऑफ हाइड्रोप्स. हाइड्रोप्स दो तरह के होते हैं. एक तो होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक जो होता है ये अट्रैक्ट करता है वाटर को, ये वाटर लविंग होता है. और जो हाइड्रोफोबिक होता है ये करता है रिपेल वाटर को. और इनका यूज होता है बैक्टीरिया वायरस जैसी जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनको पानी से हटाने के लिए, फिल्टर करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग लाइज बिटवीन. जो ह्यूमन की नॉर्मल हियरिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसकी कितनी रेंज है? रेंज को हम करते हैं फ्रीक्वेंसी में इसे मेजर करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट है उसे वो होती है HZ हर्ट्ज. तो जो इसका आंसर है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक. यहाँ इस रेंज के अंदर ह्यूमन नॉर्मली सुन सकता है. नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये 20 हर्ट्ज है और यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज है. इस बीच ह्यूमन नॉर्मली सुन सकते हैं. इससे नीचे को बोलता है इंफ्रारेड साउंड जो कि कुछ एनिमल सुन सकता है लाइक एलिफेंट हो गए, डॉग हो गए. आपने देखा होगा कभी भी धरती में भूकंप आता है या सुनामी आने वाली होती है तो धरती से जो साउंड होती है, फ्रीक्वेंसी पैदा होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है जो कि नॉर्मली एलिफेंट वगैरह इन्हें सुन सकते हैं और ये भागना शुरू कर देते हैं. और 20 हर्ट्ज ऊपर की जो है उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड लाइक बैट, आपने सुना होगा बैट, चमगादड़ एक फ्रीक्वेंसी, उनकी आंखें नहीं होती है, वो देख नहीं सकते तो वो क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं जो कि टकरा के उन तक वापस आती है. इससे उन्हें पता लगता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है जो कि वो टकरा सकता है. तो ये होती है 20 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है. तो बैट 20 हर्ट्ज से ज्यादा की सुन सकते हैं. सो आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो कि नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेर्नोबिल डिजास्टर वाज कॉज्ड बाय. चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि कहाँ था? रशिया में. उस वक्त इसे सोवियत यूनियन कहा जाता था. यह हुआ था 1986 में और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड वर्स्ट डिजास्टर इन द न्यूक्लियर हिस्ट्री. तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट हैजार्डस मेटल पॉल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज. तो इनमें से कौन सा है जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला एक पॉल्यूटेंट है? वो है लेड.
अब ये लेड एक तरह का इमोबाइल हैवी पॉल्यूटेंट है और ये परसिस्ट करता है इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ इंडेफिनिट टाइम। तो इंडेफिनिट टाइम के लिए परसिस्ट करता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है ये एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो ना तो डिजोल्व होता है ना ही खत्म होता है, और इंडेफिनिट टाइम के लिए ये परसिस्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या क्या असर पड़ता है जो ह्यूमन बॉडी पे या एनिमल्स पे है, वो करता है ब्रेन पे इसका असर पड़ता है। ब्रेन किडनी, आईज पर इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, आईज पर स्किन रैशेस शुरू हो जाते हैं, और भी बहुत ज्यादा हेल्थ पे असर डालता है। पहला देखते हैं, इसका आंसर जो है वो लेड ही है। पहला देखते हैं कैडमियम। कैडमियम डायरेक्ट अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वहां पे इंफेक्शन करना शुरू कर देता है। किडनी पे इसका इमीडिएट पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे कि किडनी फेलियर का मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ये Hg है, ये मरकरी है। इसका नर्वस सिस्टम पे सबसे ज्यादा अटैक होता है। और कॉपर नेचुरली पॉइजनिंग नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री में यूज होता है, लाइक लेदर इंडस्ट्री। इन जैसी इंडस्ट्री में होने के बाद ये टॉक्सिक बन जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। सो आंसर विल बी डी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if VOD of a river water is found very high, see here very high, this means water is, इनमें से वाटर क्या होगा, या तो क्लीन होगा, या हाईली पॉल्यूटेड होगा, या उसमें एल्गी ज्यादा होगी, या इट कंटेन डिजॉल्व मिनरल्स। तो देखते हैं VOD क्या होता है। VOD रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म while they decompose any organic matter in aerobic condition or a temperature। जो BOD होता है, BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन डिमांड किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक मटेरियल जो उसमें है या वेस्ट है, अगर पानी में ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल या वेस्ट है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होगी, मतलब VOD हाई रहेगा। पॉल्यूशन हाई, VOD हाई। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर क्या है, हाईली पॉल्यूटेड। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनेमैट डिजीज अफेक्ट द, ये जो मिनेमैट डिजीज है एक तरह का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि होता है मर्करी पॉइजनिंग से। तो ये सबसे ज्यादा किसे अफेक्ट करता है, ये करता है नर्वस सिस्टम को, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम में नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिससे क्या होता है, विजन कम हो जाता है। जो हमारी स्किन है और मसल्स है वो क्या होती है, वो वीक होनी शुरू हो जाती है, और हमारी जो हियरिंग और स्पीच देने की जो हमारी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है। चलिए एक एक करके देखते हैं, आंसर होगा सी। और पहला देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, सर्कुलेट करता है और ट्रांसफर करता है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, सेल्स, ये ट्रांसफर भी करता है। दूसरा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है ये इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी, फ्रेमवर्क होता है एक बॉडी का, जिसमें जब हम जन्म लेते हैं उस वक्त होती है 270 बोन्स, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो ये रह जाती है 206 बोन्स। बाय द एडल्टहुड सम बोन्स आर डिफ्यूज टुगेदर। और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स टू ब्लड और ब्लड टू लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमिकल विच कॉज बोन कैंसर एंड डिजनरेशन ऑफ टिश्यू। ऐसा केमिकल जिसकी वजह से बोन कैंसर होता है। एक एक करके इन्हें देखते हैं। आयोडीन 131 जो है ये है रेडियो एक्टिव, एक तरह का रेडियो एक्टिव आयोडीन है, जो कि क्या करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थायराइड कैंसर यहाँ होता है। जो थायराइड कैंसर होता है वो आयोडीन 131 की वजह से होता है। दूसरा है आयोडीन 127, इसकी वजह से नॉर्मल गोइटर होता है, जो आपने सुना होगा गले के आसपास जो सॉइलिंग टाइप होती है उसे गोइटर बोलते हैं, वो इससे होता है। और जो ये कैल्शियम 40 है इसकी वजह से ओनली वीकनेस होती है, वीकनेस इन बोन्स, मसल्स। और ये जो है STR 90 से हम बोलते हैं स्ट्रोंटियम 90,
जो स्ट्रोंटियम 19 है ये जब बोन में डिपॉजिट होता है, ये बोन मैरो में डिपॉजिट होता है और इससे क्या होता है, बोन कैंसर। ये जो स्ट्रोंटियम 90 है इससे यूज किया जाता है एज अ हीट, जैसे ये डिके होता है तो इसे एज अ हीट यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है, स्पेस स्टेशन में किया जाता है, रिमोट वेदर स्टेशन में और नेविगेशन सिस्टम में भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SLV-3 and ASLV rocket used। SLV-3 and ASLV rocket is a type of rocket launching vehicle। ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है, लॉन्चिंग व्हीकल्स। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये SLV-3 और ये ASLV है, तो ये लॉन्चिंग व्हीकल है। तो इनमें कौन सा प्रोपेलेंट यूज होता है, प्रोपेलेंट का मतलब होता है जो अपथ्रस्ट करता है, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर को धक्का देने वाला, उसे हम प्रोपेलेंट बोलते हैं। और इसमें कौन सा प्रोपेलेंट यूज होता है एज अ फ्यूल। पहले देखते हैं हाइब्रिड प्रोपेलेंट। हाइब्रिड प्रोपेलेंट जो हम देखते हैं 1930s में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के प्रोपेलेंट यूज होते थे। और जो दूसरा है कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट, ये एक तरह का हाई बर्निंग प्रोपेलेंट है जिससे कि रेट ऑफ बर्निंग इंक्रीज होती है। तीसरा है बायोलिक्विड प्रोपेलेंट, ये भी एक तरह का लिक्विड प्रोपेलेंट है। और चौथा है डबल बेस प्रोपेलेंट। डबल बेस प्रोपेलेंट जो है एक तरह का मॉड्यूलस जेल है जो कि बनता है सेल्यूलोज नाइट्रेट से। तो जो इसका आंसर है वो है बी, कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बाय। जो क्लाइमेट है वो किसकी वजह से खतरे में है, तो वो है दो की वजह से। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है वाटर वेपर्स। ये क्या करते हैं, ये जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। जो अर्थ का जो टेम्परेचर है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की वजह से। तो आंसर सी विल बी करेक्ट, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू। तो एक जो लीटर है वो कितने केजी के बराबर होता है, वो होता है 0.9 kg। So answer D will be correct. You can see here picture 1 kg is equal to 1.1 liter approx। मतलब 1 kg जो है वो 1100 ग्राम के आसपास है। So next question is ट्रांसफॉर्मर is used for। जो ट्रांसफॉर्मर है ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह का कुछ होता है ट्रांसफॉर्मर। ये क्या काम करता है, ये करता है जो AC करंट है जिसे हम अल्टरनेट करंट बोलते हैं, तो उसको या तो इंक्रीज करने के काम आता है या डिक्रीज करने के काम आता है। मतलब इसकी जो वोल्टेज है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो आंसर डी विल बी करेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ AC करंट, AC वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल को हम धातु भी बोलते हैं, धातु ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेटल है, ये पूरा मेटल है और इसमें ये जो है ये एटम्स है। एटम के जो बीच में है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और जो ये बाहर रेड कलर का आप देख सकते हैं, रेड डॉट्स, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मूव करता है एक एटम से दूसरे एटम तक, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा they have free electrons, मतलब C, they have free electrons। Next question is the process of galvanization an iron sheet is coated with। जो आयरन पर कोटिंग की जाती है, ये कोई मान लो आयरन रॉड है, इस पर कोटिंग की जाती है ताकि हम इसे जंग लगने से बचा सके, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग, जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। तो कोटिंग किससे की जाती है, तो वो की जाती है जिंक से। तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जा रही है सो दैट इसे जंग ना लगे।
तो आंसर वो ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है, तो ये किसके लिए होता है? मायोपिया के लिए। मायोपिया, मायोपिया के लिए। मायोपिया का मतलब है लॉन्ग साइटेडनेस, जिसकी दूर की नजर कमजोर है। तो ये आंख है, ये हमारा आई लेंस है और ये रेटिना है। तो जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाता है इस कंडीशन में। तो जो फोकस पॉइंट है वो आई के पीछे, जो रेटिना के पीछे जाकर बनता है। इसी को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो आंसर बी विल बी करेक्ट, लॉन्ग साइटेडनेस। फर्स्ट है शॉर्ट साइटेडनेस, इसके लिए होता है कॉन्केव कॉन्केव लेंस। और तीसरा है कैटरेट, कैटरेट होता है मोनोफोकल लेंस, फोकल लेंस। जो कॉन्केव में है, जो पहला है कॉन्केव में, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो रेटिना और आई लेंस है उसके बीच जाकर फोकस पॉइंट बनता है। तो आंसर होगा लॉन्ग साइटेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3,4 बेंजोपायरिन कॉजेज। जो 3,4 बेंजोपायरिन है, ये बेंजोपायरिन क्या करता है? ये एक्चुअली क्या करता है? ये करता है लंग्स कैंसर, लंग्स। और ये किस में पाया जाता है 3,4 बेंजोपायरिन? ये पाया जाता है लाइक क्रूड ऑयल में, या तारकोल में, या तंबाकू में। तो इसका आंसर होगा लंग्स कैंसर। ये क्या करता है, जो डीएनए है उसमें, उसको डैमेज कर देता है। जो लंग्स में डैमेज है उससे लंग्स कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीनोक एजेंट एडेड टू अनलीडेड पेट्रोल इज। जो एंटीनोक एजेंट है लाइक ऑर्गेनिक लेड, इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि क्या रिड्यूस कर सके? नॉकिंग, इंजन नॉकिंग, इसको रिड्यूस कर सके और उसकी जो रेट ऑफ थ्रस्ट है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये मेनली यूज होता है गैसोलीन में भी होता है, गैसोलीन, और जेट इंजन में भी यूज होता है। जो जेट इंजन में जो फ्यूल होता है उसमें यूज किया जाता है। और इससे क्या नुकसान होता है? तो इससे नुकसान होता है लंग्स कैंसर, क्योंकि इसमें लेड होता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ, हमने पीछे पढ़ा था कि एक मोटर, हमने बाइक देखी थी 2 व्हीलर में, उससे जो निकल रहा था लेड, जो कि इंडेफिनिट टाइम के लिए एयर में रहता है। तो जो इसका आंसर होगा उससे होता है टेट्रा इथाइल, जिसको हम ऑर्गेनिक लेड भी कहते हैं। आंसर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर विल बिकम मोर कॉमन ड्यू टू। जो स्किन रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो आजकल मोर कॉमन हो गया, क्योंकि जो ओजोन लेयर है हमारी, वो डिप्लीट हो रही है, थिन हो रही है, जिसकी वजह से यूवी रेज एंटर हो रही है हमारे अर्थ में, फिल्टर होकर एंटर हो रही है, और वो क्या करती है? स्किन कैंसर। तो किसकी वजह से हो रही है? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो आंसर होगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सो आंसर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचुरल सिल्क क्या होता है? नेचुरल सिल्क इज अ एनिमल प्रोटीन फाइबर। तो ये क्या होता है? ये होता है पॉलीपेप्टाइड्स। तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट, पॉलीपेप्टाइड। जो नेचुरल सिल्क को क्या बोलता है? क्वीन ऑफ सिल्क या फैब्रिक। So answer will be A correct. Next question is, which of the following can be remelted time and again without producing any change? बिना चेंज के किसे रीमेल्ट किया जा सकता है? तो पहला देखते हैं पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसे थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक ये एक टाइप का प्लास्टिक होता है। इसलिए हम इसे रीमॉड्यूल कर सकते हैं, मॉड्यूल कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं और रीमेल्ट भी कर सकते हैं। तो आंसर होगा पहला ए, पीवीसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्रग्स यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम पेन आर कॉल्ड। जो पेन से बचने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, जो दवाई यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एनाल्जेसिक्स। बी आंसर विल बी करेक्ट, एनाल्जेसिक्स। इसे हम पेन किलर भी कहते हैं, पेन किलर। तो ये क्या करता है? ये करता है सिग्नल ब्लॉक करता है टू द ब्रेन को जाने वाले सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमें पेन नहीं होती है। सो आंसर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रैंक्विलाइजर आर ड्राइवर। ये जो मेजर ट्रैंक्विलाइजर होते हैं, इन्हें
एंटीसाइकोटिक एजेंट या न्यूरोलिप्टिक एजेंट भी बोलते हैं। इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज यूज्ड टू ट्रीट मेजर स्टेट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंसेस। सो आंसर विल बी बार्बिट्यूरिक एसिड, जिसमें होता है बार्बिट्यूरिक एसिड होता है। तो आंसर सी विल बी करेक्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय एंड थैंक यू।